हम लोग आज वेव में समझने का प्रयास करेंगे और उतना ही पढ़ेंगे जितना हम लोग के सिलेबस में है ना। सिलेबस से ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, सिलेबस से ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। और मेरे पास इस चीज़ को समझने के लिए ये सब कहाँ भेजे थे, अच्छा उसमें पढ़ाना है। कुछ लोड मत दो, सबको देखने के लिए मौका मिलेगा। लोड मत दो, लोड कह देता है। आज ये सब देखे थे हम, ग्रुप में भेजते हैं ताकि तू पहले से देख के आओ, ताकि यहाँ ऐसे देखो अरे ये कोई नया चीज़ आ गया, पहले भेज देते। तू डरा भर दिन देखो, 5 दिन 2 दिन पहले भेज देते हैं। यही वेब है, देख रहा है क्या सिटी वेब है तो और क्या है, दूसर दिखाते हैं, इन्हें समझ में आता है। वो भी ग्रुप के साथ पहले सोने रियल लाइफ में क्या है, नहीं है ये क्या है, पानी हैं पानी का हिलकोर हिलकोर है। वही है वेब। वही देहाती भाषा में क्या कहा जाता है, पानी जो खूब हिलकोर मारता है क्या कहते हैं इसको, हल्ला पानी है। तो उस कंडीशन में क्या होती है, ऐसा कुछ होता है ना। कम पानी रहेगा तो नहीं होगा, रेत मार रहा है। तो रेत अलग बात हो गया, ये वेब है। ये क्या है, अब कैसे है प्रूफ हम करेंगे, कैसे है मनवाएंगे। तुम क्या ठीक है कह रहे थे, समझ रहे हो ना। हाँ करवा रहे, उसमें कोनो कसर नहीं है। करिया कलम कौन लिया जी, कलम कहे ले लेता है, चुरा के जाएगा तू भी क्या। तब फिर यो जाके मक्के खेत में बेच देगा। मक्के खेत में सब बेगा यही बेगा सुनो, लगता है। तो आज का जो चैप्टर है, तो मैंने कुछ इमेज दिखाने का प्रयास किया और आगे उस चीज़ को समझते हैं। वेव क्या होते हैं, तरंग क्या होती हैं। हटाओ इसको, पेज को। वेव, तरंग, डिफिनेशन। वेव को हिंदी में कहते हैं तरंग। क्या कहते हैं, तरंग। एक क्वेश्चन चांस होते हैं कि इससे आ जाते हैं जनरल एग्जाम में 102 क्वेश्चन। तो बिना माध्यम को आगे पहुंचाए ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। पहले डिफिनेशन सुनो, फिर इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। डिफिनेशन लिख देते हैं। बिना माध्यम को आगे पहुंचाए ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक। नया टॉपिक है सबके लिए। लाइट आई गई ख़त्म हुआ, तू जा कंट्रोल करो, नहीं है नया टॉपिक, इसीलिए हल्ला करना चाहिए क्लास में। पहुंचाती है। अब इसी में पूरा छुपे हुए हैं सार इस चैप्टर का। इसको समझ गया तो चैप्टर समाप्त हो गया। सिंपल सी बात है। कैसे देखते हैं, इसने लिखा है बिना माध्यम। आशा है माध्यम सबको समझता होगा। माध्यम को आगे पहुंचाए, किस चीज़ को, ऊर्जा। काम वाली बात है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, उसी को कहते हैं वेव, तरंग। जैसे मान लो एक रस्सी मेरे हाथ में है और एक रस्सी उसके हाथ में है, ठीक है ना। एक रस्सी हम लिए, एक छोर उसको पकड़ा दिया, और मेरे पास मार्कर है। मान लो हम क्या किए, 2 सेंटीमीटर पर, कितना पर, 2 सेंटीमीटर पर मार्कर पर डॉट लगा दिए, चेन दे दिए। मतलब जैसे मक्के रोपते हो ना, रंग लगाते हो उसमें, याद है। मक्के रोपते हो खेत में, उसमें एक हाथ के मोड़ दिया, एक तरफ भिंगा देते हो, दूसरी तरफ भिंगा देते हो, और जहाँ जहाँ भिंगल है खेत में फिर नमरा देते हो, वहीं मक्के तो रोपते हो। इस प्रकार से करते हो ना। ठीक उसी प्रकार से एक रस्सी लिया, एक छोर हम पकड़े, दूसरा छोर इसको पकड़ा दिया, और 2 सेंटीमीटर पे एक डॉट लगा दिया, ठीक है ना। एक रस्सी को ऐसे पकड़े, दूसरा वैसे, और कहेंगे ऐसे ऐसे करो रस्सी को। अब ऊपर नीचा जो कर रहे हो, रस्सी में क्या दे रहे हो, एनर्जी। क्या दे रहे हो उसमें, एनर्जी दे रहे हो। अच्छा, तो एनर्जी दे रहे हो रस्सी में, क्या ये रस्सी खुद एनर्जी पहुंचा रहा है यहाँ से जाकर के वहाँ तक। रस्सी में एनर्जी दिए हैं, क्या एनर्जी रस्सी का जो यहाँ का जो पार्टिकल है, क्या वो उठ करके वहाँ गया है। लेकिन वहाँ तो हिला है, यहाँ हिला वहाँ।
रस्सी को डोलाया यहाँ ना, डोल रहा है, उसके हाथ पहुँच तक वहाँ तक पहुँच चुका है ना, तो और ये चीज़ हो रही है, यानी कि ऊर्जा दिए यहाँ, अब पहुँच गया वहाँ बिना माध्यम आगे पहुँचाए, जो माध्यम जिसको बिना आगे ऊर्जा को एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुँचा दिया, वही वेव है। समझ में आया? बिना माध्यम को आगे पहुँचाए, एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचा दे, उसी को वेव कहते हैं, उसी को तरंग कहते हैं। और जैसे मैंने ऐसे ऐसे किया, और भी टेक्निकल कई प्रकार के टर्म्स होते हैं, आगे फिर समझेंगे वेव को। अब देखते हैं, थोड़ा मोड़ा कुछ आइडिया लगा होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है, चैप्टर खत्म होगा तब समझ जाएगा पूरे वेव क्या है। अभी थोड़ा समझने का प्रयास किया, और देखो ये भी वेव है। शांत तालाब है, देखा है शांत तालाब? शांत तालाब क्या होती है बताओ? जहाँ पानी अस्थिर रहता है, उसी को कहते हैं शांत तालाब। अस्थिर रहता है ना, वही कमरा और वहाँ पहुँच गया पवन, और हाथ में था, क्रिकेट खेलते हो ना, गेंद अब फेंक दिया उसमें, वो सिक्सर उठा के मारा, अब पानी में गिरेगा तो पानी ऐसे ऐसे करते रहता है ना। देखो तालाब शांत तालाब है, पत्थर फेंको ऐसे ऐसे करेगा, पानी करता है ना जी। और वो कुछ इस प्रकार से होती है, मान लो ढल्ला फेंका तो ऐसे होता है ना, ऐसे मारो तो पानी इस प्रकार से ऐसे ऐसे करती है, वो भी तरंग ही है, वो भी क्या है, वेव भी है। सूर्य का प्रकाश जो यहाँ पर आ रही है, हमारे कॉपी में जो डिफिनेशन लिखा है, लाइट का डिफिनेशन बोले थे, मैट्रिक में समझ में इलेक्ट्रोसिटी बोले थे ना, प्रकाश किसे कहते हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के दृश्य भाग को लाइट्स कहा जाता है। मैट्रिक को नहीं समझ में आएगा, बोले थे रट्टा मार लो खाली। अब समय आ गया समझने का, अब समझेंगे वो विद्युत चुम्बकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। कुछ चीज़ें हैं जो कि सिर्फ कहते रट लो, आगे समझ में आएगा, इसलिए बोलते हैं उसको समझने के लिए 2-3 दिन समझाएंगे तब एक बात समझ में आएगा, क्या फ़ायदा है कि समझ में आएगा, इसे रटिए लो। मैंने लिखाया है 10वां परिभाषा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के दृश्य भाग को प्रकाश कहते हैं। बात समझ में आएगा ना? अब वो समझ में आएगा नहीं, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है वो नहीं पता चलेगा, फिर प्रकाश कैसे समझ में आएगा, रट्टा मार लो। तब वहाँ ये कहते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और जिससे हमें देखने की अनुभूति प्रदान होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। ये समझ में आ जाता है। तो और भी कई डिफिनेशन लाइट्स के हैं जो अभी भी कहेंगे समझ में नहीं आएगा, 12th में समझोगे उस चीज़ को। मैंने बताया वेव का एग्जाम्पल सीखा, शांत तालाब में पत्थर मारेंगे तो वो भी क्या है, ये भी है। रस्सी में विक्षोभ उत्पन्न करेंगे, हिलाएंगे, वो भी वेव ही है। दूसरा बात LS लॉन्गिट्यूडिनल वेव, हम जो बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तुमको सुनाई दे रहा है, ये भी वेव ही है, तरंग, ये भी तरंग ही है। मोबाइल है दिल्ली में लेवन, ये जो खेलता है हमेशा जो टिक टिक फोन जो हेलो हेलो कर रहा है, टावर से बहुत खतरनाक रेडिएशन निकलता है, इसलिए टावर के बगल में रहना नहीं चाहिए, खतरा से खाली नहीं है। कई प्रकार के हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं उससे, वहाँ पे घर है जैसे टावर रेडिएशन होगा, कैंसर भी हो सकता है उससे, रेडिएशन उससे रे से क्या होगा, नहीं होता है कुछ हो। कपड़ा खोल करके रौदा में बैठो 10 घंटा, पता चल जाएगा वो रोशनी है, अरे वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन ही है, क्या होता है पता चल जाएगा। क्या होगा 10 घंटा रहे कब धूप में तो क्या होगा, 2 मिनट रहेगा तो पाक रहे हैं करने लगता है, देह सीज जाएगा तुम्हारा। जब प्रेशर कुकर में खाना बना देता है, और वही जब बिजली बना देता है, जब तुम्हारे शरीर को सिधाने में कितना समय लगेगा उसको। कौन सा वो अथी अरे उसका नहीं, हम बात कर रहे हैं सूर्य भगवान का, तू बात कर रहे कुछ और का। अभी सूरज का बात कल जाए ना, अभी उसका बात खत्म हो चुका, नया बात हम लोग शुरू किए हैं। अभी जैसे कहा वो रेडिएशन से क्या होगा, तो कहेंगे खड़ा रहो धूप में 10 घंटा, वो भी तो रेडिएशन ही है, वो भी तो वेव भी है, उसमें भी तो वेव निकल रहा है टावर से, वो भी बहुत हानिकारक, कैंसर तक हो सकता है उसमें से। ये पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में 12th में, थोड़ा बता देते हैं क्योंकि अभी वो चीज़ लिंक है हमको। जैसे मैंने बताया टावर से निकल रहा है ना, मोबाइल में जो पहुंच रही है तरंग, वो भी वेव भी है। ऊपर में जो सैटेलाइट्स कल मैंने बताया था, बोलो सैटेलाइट्स क्या होती है। सैटेलाइट बड़ा होता, मतलब सैटेलाइट जो है वो सूचना देता है। बताओ क्या होती है सैटेलाइट्स, कल बताए थे तुमको। सैटेलाइट सर मतलब किसी सैटेलाइट को सैटेलाइट कब बोलेंगे, याद है? कल पढ़ाए थे ना, नहीं पढ़ाए थे कल? कल तो पढ़ाए थे, तुम बोलो तो भी कल था, तुझे याद था बोलो।
क्या करता है तुम लोग घर पे जा करके? सर तब सैटेलाइट कहाँ पर है तो सैटेलाइट? अरे उपग्रह नहीं पढ़ाए थे कल 10वां वाला बैच में, तो कहाँ गया था? 10वां वाला में उसमें उपग्रह अथी है। सैटेलाइट नंबर को बार कहाँ लिया? उपग्रह कोई लाओ कॉपी मोबाइल दिखा दे खोल के ग्रुप। हाँ, ये तुम्हारा मोबाइल है ना, निकाले उसमें लिखा नहीं होगा तब बताएगा ना हमको। यूट्यूब वीडियो निकालो देखो उसमें बताए कि नहीं बताए हैं। झूठ बोल रहा है तू। अरे बताया है ना, सैटेलाइट नहीं बताए हैं। तुम लोग को कोरोना धर लिया है। जाओ इलाज करवाओ अपना, समझ में आ गया ना क्या करवाना है। ये ग्रुप में निकालो तो 10वां वाला ग्रुप। इसमें किसका मोबाइल है ये किसका मोबाइल है? राहुल का। 10वां वाला ग्रुप निकालो, नया वाला। नया वाला 2021 लिखा होगा। हाँ सर, जोड़िए सर, हम लोग को बताइए भी ना। देखेंगे ग्रुप में, हम लोग को भी जोड़ दीजिए ना। बताइए यहाँ। नजरिया लाओ, नजरिया है सर, जोड़ यार, दीजिए, लीजिए जोड़ने में लाओ सर क्या नजरिया, आता जोड़ है? देते नजरिया हैं। सर। जोड़ देंगे वैसे बोले। सब नजरिए तो तू समझ सकते हो 1 मिनट में हमले का हमारा फैकल्टी लेता है 500 रुपया उसका कीमत है। कमा पा रहा है सब। तो तू फ्री में सोचता है? आप भी जाके सारे में ठकिएगा, देहात में ठकिएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। सर कह रहे थे सर ये क्या लिखा हुआ देखो तो। कंटेंट सैटेलाइट हाँ तू कहा नहीं लिखा है, तुमको याद है? अब विश्वास हुआ ना, लिखा है तो तुमको इतना जरूर पर विश्वास होगा हम पर लिखे हैं, जरूर बताएं उस बारे में। बिना बताए लगा पढ़ते नहीं है कोई चीज़, हम पहले समझा देते हैं तब लिखते हैं। सर तब तो बताए देखेंगे तब वीडियो। कौन देखना वीडियो जा बनाए करके। थे सर? हाँ बना हुआ है, यूट्यूब पर भी डाल चुके हैं। मेरा हुआ उसमें बस हल्का कुछ बताए, वो बोले अगला आगा बताएंगे, बताए नहीं। तो वही 2 लेने बताओ ना, वो याद है? वही 2 तो काम है जो बोले बाकी- सर जी वही बोल दीजिए। नहीं है वही काम, वही बताओ। निकालो आज वाला ग्रुप, आज इस साइड क्लास का साइड ग्रुप निकालो। हाँ। मतलब अभी पॉलिटेक्निक का। हाँ समझ में आ गया ना। अच्छा हम बता क्या रहे थे, कहाँ पहुँच गए? हमको तो भूल गए हैं। अथी तरंग बता रहे थे अभी जो टावर, मतलब किस- रेडिएशन के अच्छा बारे में। रेडिएशन बता रहे थे, ठीक बता है। रहे थे, क्या है? तो सैटेलाइट सब भी जो सैटेलाइट छोड़ा गया है ना, उस सैटेलाइट जो छोड़ते हैं, अब 2 प्रकार सैटेलाइट्स होती हैं, एक नेचुरल एक सिंथेटिक। एक नेचुरल एक सिंथेटिक। नेचुरल हो गया मून, मून भी उपग्रह है ना, सैटेलाइट्स हो गया चाँद। अर्थ का, जिसे चांद कहते हो। और सैटेलाइट जो छोड़ते हैं, हजारों सैटेलाइट छोड़े हुए हैं अंतरिक्ष में। हाँ पढ़ोगे करंट अफेयर्स में। तो उस सैटेलाइट से रे निकलेगी, रेडिएशन निकलती है, वो पहुंचेगा टावर में, और टावर फिर पहुंचेगा मोबाइल में, और तब व्हाट्सएप, फेसबुक और DD11 चलता है। बात समझ रहे हो ना? कुछ पता चला? 12 में पढ़ोगे, सब चीज़ चलता है उसी से। इसीलिए मोबाइल के संपर्क में कम रहो तो बेनिफिट्स ही हैं, लेकिन जरूरी है तो इसे मजबूरी हम लोग का है थोड़ा सा। कारण समझा क्या हो सकता है इससे? रेडिएशन निकलती है ना, वो रे ही है, जो आता है वो रे ही है। एंटी रेडिएशन चिप जो आता तू है। कितनों लगा लो, कोरोना का भी दवा आया है तो क्या कोरोना ठीक हो जाता है? तो कितनों चिप सेपरेट। लगाओ ना, उधर भी करेगा तुमको। और उसका पावर देखें हाँ बहुत ठीक है कम कर देगा, लेकिन नहीं सब उतना है। सक्सेस में ऐसे करके मोबाइल को कर लेता यदि है। ऐसा तू सोचो ना, यदि रेडिएशन नहीं होगा तो तुम्हारा मोबाइल काम कैसे करेगा ठीक से? रेडिएशन पर तो चल रहा है तुम्हारा मोबाइल। ये तो है सर। आप बताओ, तुम चाहते हो मोबाइल वाला नेट फास्ट काम करे, सब चीज़ हो? आपने नहीं लगाया सर? नहीं, जब तक रेडिएशन नहीं आएगा तो तुम्हारा मोबाइल काम कैसे करेगा? तो रेडिएशन को रोक रहा है, फिर बताओ मोबाइल लिए होगा, तब छोड़िए, तो छोटके मोबाइल यूज़ करो, उसमें कम होता है रेडिएशन। सर जी हाँ। मतलब उसका अथी देखे हैं, जैसे कोई लोकल मोबाइल में नहीं है रेडिएशन चिप्स लगा, किसी में लगा हुआ, तो पहले जिसमें नहीं लगा हुआ है उससे मतलब कोई एक आदमी को खड़ा कर दिया, घुमा के मतलब शरीर को अथी कर दिया मोबाइल से, फिर रख दिया। इसमें रेडिएशन चिप्स लगा हुआ है, मतलब वो करने के बाद खींचेगा उसको तो हिल जाता है। ऐसा देखे हो? हाँ जैसे हमको नहीं सर, खींचेगा दम लगा के खींचता, एक बार दम लगा नहीं के देख लिए थे, और बाद जिसमें भैया रेडिएशन को बोले चिप्स थे, लगा हुआ डॉक्टर है आए थे। वो अथी करने के बाद तब नहीं गिरता है, नहीं झुकता है। चलो ठीक, हम तो नहीं देखे हैं। तो लागल है। क्या इतना समझ में आया सबको? इतना समझ में आ गया ना? अब वो क्या रेडिएशन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, वो विद्युत चुंबकीय तरंग से हैं, और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वेव तरंग जो होते हैं वो मोटा मोटी 2 प्रकार के तरंग होते हैं। वो पहला तरंग हो गए हैं, तो जैसे मैंने बताया कि शांत तालाब में क्या करते हो तुम लोग? पत्थर फेंकते हो, तो पहले शांत था, और जैसे उसमें पत्थर फेंके हो तो एनर्जी का
तुम पत्थर फेंके हो ना, फोर्स लगाए हो, यानी तुम क्या दिए हो उसमें, एनर्जी दिए हो। क्या दिए हो, कहेगा कैसे बुझेंगे एनर्जी है, कहेंगे भर दिन फेंको, हैरान हो जाएगा तुम्हारा एनर्जी खत्म हो गया है। कोई रेडियर होता है ना, एक पत्थर फेंके तो एनर्जी दे दिए, नहीं बुझे, ठीक है, भर दिन पत्थर फेंको तालाब में, हैरान हो जाएगा, मुँह देना तुम्हारा एनर्जी खत्म हो चुका, तो ठीक है, समझ रहे हो ना। यानी कि तालाब में जब पत्थर फेंके उस तालाब को क्या दिए, एनर्जी दिए हो ना। अच्छा, एनर्जी दिए हो तो एनर्जी पहले यहाँ आकर के गिरेगा, फोर्स लगाएगा यहाँ पर, तो फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, क्या लगाएगा, बल लगाएगा, बल लगाएगा, तो यहाँ का एनर्जी ज़्यादा होगा, यहाँ का जो कण होगा उसके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा, अधिक एनर्जी होगा, वो खुद आगे नहीं जाएगा, अपने बगल वाला दे देगा एनर्जी, धक्का देगा, वो फिर देगा अपने आगे वाले को, फिर अपने आगे वाले को, और धीरे धीरे एक समय अगर वो घर जाएगा तब नहीं होगा, समझ आ गया ना। क्योंकि एक जगह जब पत्थर मारते हो तो खास एरिया तक ही वेव बनता है, ऐसा थोड़े है यहाँ पत्थर मारे हैं वेव तो 2 किलोमीटर के बाद नहीं बनेगा, यहाँ पत्थर मारे 2 किलोमीटर में वेव, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो खास एरिया तक एनर्जी, जैसे आवाज़ बोलते हैं तो खास मतलब डिस्टेंस तक सुनाई देगा, तो सुनाई नहीं देगा, कुछ इसी प्रकार से है। कितना समझ में आया। यानी कि वेव मतलब क्या है, बिना माध्यम को आगे पहुंचाए, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, वही क्या हो गए हैं, वेव्स हो गए हैं। और वो 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। इसको जला तो बल्ब को, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग हिंदी में कहते हो। और दूसरा है यहाँ से मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग है ना। फिर इसको देखो 2 पार्ट में बांटे गए हैं, अब फिर समझते हैं। अच्छा, पहले तो समझ लेते यांत्रिक क्या होती है, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंग वो तरंग होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, देखो थोड़ा सा ये खतरनाक है। अच्छा, पहले ये बताओ, इसे समझने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्लास 10th में है ना, फिजिक्स में। बताओ क्या होते हैं, जानते हो, तुम जानते हो। यहाँ से विद्युत क्षेत्र जब करंट मतलब पास करता है तो जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है वही हुआ विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ मतलब जहाँ से चुंबक का मतलब प्रभाव रहता है वहाँ पे मतलब एक वृत्ताकार जितना उसका और कोई प्रभाव रहता है। और कोई एनीबॉडी जानते हो, बताओ। बोलिए भी, इससे अधिक क्या चुंबक, तुम्हारा मुख्य बिंदु सुना जाए, तुम सुनाओ। मुख्य बिंदु ना है, उतनी है, बोलो उतना ही है बस। और कुछ सुनाओ ना। अतिला ग्रुप निकालो तो 11th वाला होगा, उसमें 11th वाला ग्रुप निकालो, 2021 का दिखाते हैं, थोड़ा सा देख लो। तो पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होती है, जैसे अथी में देखे हो कोई मूवी में, शेर कहेगा ये मेरा क्षेत्र है। जैसे जंगल में जो शेर रहते हैं ना, तो सबका क्षेत्र बटा हुआ है, शेर का भी ग्रुप होता है, हर एक जानवर का टीम होता है, उसके क्षेत्र में जाएगा तुमको दबा के भागा देगा या तो मार के खा जाएगा। एक शेर वो भी है, तो एक शेर के इलाका में दूसरा शेर नहीं जाएगा, समझ रहे हो ना, उसका भी एक खास एरिया है, बात समझ रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का तो डाले तो थे ग्रुप में, नहीं है तो सर्च मारो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाएगा। तब तक बोलते हैं सुनो, तब तक बोल रहे हैं सुनो, इलेक्ट्रो ग्रुप में तब भेजा गया, भेजे थे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुनो। तो जैसे मैंने बताया एक शेर है मान लो, उसका एक खास एरिया क्षेत्र है, उसमें दूसरा कोई नहीं जाएगा, और दूसरा कोई जाएगा क्या होगा, उसके अंदर में चला जाएगा, उसको छोड़ने वाला वो नहीं है। यानी कि किसी का प्रभाव जहाँ तक होता है ना, कह देते हैं वही उसका क्या क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रिक क्षेत्र का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रिक क्षेत्र का मैग्नेटिक फील्ड्स या इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहते हो, उसका मतलब ये हुआ विद्युत का जहाँ तक क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र हो गया,
और चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबक का जहाँ तक क्षेत्र होगा वही क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। सिंपल सी बात है, कितना क्लियर हुआ। हाँ जिसका जहाँ तक क्षेत्र होगा उसको उसी नाम से जानेंगे। अब जैसे देखते हो, मान लो एक मैग्नेट ये है और दूसरा मैग्नेट ये है, बताओ ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, क्या होगा उसमें? नॉर्थ और साउथ क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। जिससे पूछेंगे दूसरा रिवील नहीं करेगा, पवन बताएगा। ये चुंबक है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, क्या होगा दोनों में? अट्रैक्शन बोला है ना, याद रखना सब लोग। ये चुंबक का कौन पोल है और ये कौन पोल है, क्या होगा दोनों में? दोनों आपस में सट जाएगा। तू बताओ क्या होगा? लगा दो कुछ हो, सटेगा हटेगा दिएगा तो बातें है, लगाओ दोनों को। हाँ हाँ वही हुआ नॉर्थ साउथ, हमको हिंदी नहीं आता है। तू बताओ। तो सर जी वो दोनों जो है ना एक दूसरे को अपने ओर खींचेगा। और खींचेगा, तू भी तो वही कहा। तू बताओ, तुमको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ उसका वेव क्या होगा? बताओ। नॉर्थ हमको नहीं पता। सब गलती है कहा। चुंबकीय अरे सीधा बात है, एगो नॉर्थ है एगो क्या है, सब गलत है सही है। दोनों में क्या होंगे? अट्रैक्शन होंगे। अट्रैक्शन हो ठीक है गया। बोला था, सब अट्रैक्शन ही बोला था ना। हाँ। सही कहा था। सोचा होगा गलती तो कहीं नहीं है। गलती तो नहीं। एक नॉर्थ पोल है, एक कौन पोल है? साउथ। अच्छा जैसे भूल जाएंगे कैसे शादी होता है तो मेल फीमेल में होता है ना, क्योंकि मेल फीमेल में अट्रैक्शन होती है, मेल में नहीं होता है। तो जब सेम मतलब पोल हो, इधर भी नॉर्थ है इधर भी नॉर्थ है, तो विकर्षण होगा, दोनों दूर भागेगा। ये लोग का तो कुछ समाज को देखकर भी लोग काम करता है। सब थोड़े गलती कर देगा, एगो गलती बोलेगा दो तुमको थोड़े गलती कर सकता है जल्दी, तुमको बोलना चाहिए देख करके कम से कम। ओ ईमानदार है। एग्जाम में तो देख के क्वेश्चन बनाया था, हम तो पकड़ के क्वेश्चन तुम देख दिखा देंगे, तू देखना। हमको तो लगा तो कहीं से चीज को क्वेश्चन को लिए हो, क्योंकि उसको बिना सॉल्व किया आंसर पूर्ण करेगा। तू डायरेक्ट उसका आंसर लिखा था। पूछा वो सब रुकता वाला सर। देखो झूठ बोल देखिए सर बताया तो एक पीछे गया। कुछ समझ में आया? चोर खुद बोलता है कि हमने चोरी किया है। नहीं बता इज्जत लागे ये बात उस वक्त हम बोलबो कि तुमको पछाड़ देगा, देखो तेरा नंबर कम गया उससे। चार आया इसको 5 आया नहीं सर। समझ में आ गया ना? अगले बार भी कहना गाड़ी घुमाएंगे, कहेगा ठीक है। समझ रहे हो ना बात को? और किसका कितना परसेंटेज है वो भी लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ना, तो परसेंटेज में हमने कन्वर्ट कर दिया है। 35.9%। तो मैंने बताया ये चुंबक का साउथ पोल है। चुंबक का कौन पोल? साउथ पोल है, ठीक है। चुंबक का साउथ पोल है तो इसका एक अपना क्षेत्र होगा जिसे चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड्स बोलेंगे। इस मैग्नेटिक फील्ड्स में इस चूंकि साउथ पोल है, कोई भी नॉर्थ पोल जाएगा, मान लो यहाँ तक है, यहाँ तक कुछ नहीं, थोड़ा सा भी जाएगा तो ढाई खींच लेगा। ही ढाई क्या करेगा? गीत लेगा। जरूरी नहीं है दो चुंबक के अपोजिट पोल को सटाएंगे तभी सटेगा, उसके क्षेत्र में आएगा और दूरे से खींच लेगा, इसीलिए बोलेंगे वो मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र हो गए हैं। और उसको हम लोग फिजिक्स में डिटेल में एनालिसिस करते हैं, 10th फिजिक्स में करते हैं ना जी। अब इतना ही है फिजिक्स में पढ़ने का टॉपिक से वो चीज़। और दूसरा बात, उसी प्रकार से तार को छुवन करते हो अगर जैसे वोल्ट को, जैसे ये वायर है, अगले बगल में रहते हो कि उसने कहते हो तार खींच लिया है, कहते हो ना, यानी कि उसके तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट्स हो गए हैं। उस फील्ड्स में जैसे हम जाते हैं, सटे भी नहीं है, खींच लेता है अपने तरफ। बात समझ में आ गया ना? अपने तरफ क्या हुए? खींच गए हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुम्बकीय तरफ जब मूव करते हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जब गति करते हैं, जब चलते हैं, तो उसके साथ साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों चलते हैं। क्या चलेंगे? यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स का भी प्रॉपर्टी होंगे और मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी होंगे, और इसके दोनों परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि 3 एक्सिस हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। ये मान लो एक्स यदि है तो वाई की तरफ मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड्स और जेड की तरफ क्या मान लो? मैग्नेटिक फील्ड्स मान लो। विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत और चुम्बकीय ऊर्जा को आगे लेकर चलती है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा और
चुंबकीय ऊर्जा, दोनों प्रकार के एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंग आगे लेकर चलते हैं। और वो जो होते हैं, जो वेव का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स। और इसका डिटेल अध्ययन है फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में 12th में। कुछ समझ में आ गया ना? अभी तक उतना जानकारी हम लोग को उतना नहीं लेना है। कहाँ पढ़ोगे तो कहीं सेटेलाइट उटलाइट से बारे में पढ़ने के लिए 12th में है ना, सब पढ़ो कैसे कैसे ट्रांसमिशन होती है, मैक में आवाज़ बोलते हो तो उससे कैसे मतलब एगो होता है ना अथी वाला बिना तार वाला मैक, एगो तार वाला मैक, कैसे कैसे आवाज़ सब हो रहा है, यही सब बात विचार। और कंप्यूटर सब में कंप्यूटर बुझता है डिजिट, खूब पढ़ा होगा कंप्यूटर, बोलो कंप्यूटर क्या डिजिट बुझता है? कंप्यूटर कहाँ पढ़े हैं सर? कौन पढ़ा है? पढ़े हो? जीरो और उसको कुछ फिजिक्स में पढ़ाते हैं खूब मस्त ठोक ठोक करके, कुछ नहीं बुझता है। और उसका गुना भाग 0 1 अलगे होता है ना। इधर तू क्या करता है? तू पढ़वे नहीं किया जो गया था तू पढ़ा के कंप्यूटर में? कंप्यूटर पढ़े हो? कहाँ पे? कंप्यूटर दरभट्टा पढ़ा है? नहीं तो 1 1 2 होता है ना, वहाँ 1 1 कुछ और ही होते हैं। अभी हम तो एक बार बताया है कंप्यूटर के बारे में। अरे ई ने पढ़ाया होगा जो हम बता रहे हैं, वो नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ 1 1 2 होता है ना, वहाँ 1 1 2 नहीं होता है। कंप्यूटर में कुछ हो दो यानी कि उस सब को 0 1 ही समझता है, सब क्या बुझेगा? ये बात बताया 0 1 ही। अब आगे चलो, जरूरत नहीं है। क्या ये समझ में आया? थोड़ा सा लगा आइडिया, 12th में पढ़ना ठीक से, मास्टर साहब वहाँ पढ़ाएंगे। समझ में आ गया ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने कुछ आइडिया देने का प्रयास किया। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रेवलिंग डायरेक्शन है, तो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया यहाँ से यहाँ तक, है ना, जिससे लैम्डा कहते हो, वेवलेंथ हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो हो गए। तो इसके परपेंडिकुलर चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स और उसके परपेंडिकुलर चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स। 3 गो एक्सिस होता है ना जी, एगो एक्स एक्सिस है, ये मान लो ये वाई एक्सिस है ना, एगो एक्सिस ये जेड होगा, मान लो मेरा ये उंगली जेड एक्सिस है, ये आपस में परपेंडिकुलर, ये उंगली दोनों परपेंडिकुलर, ये भी दोनों परपेंडिकुलर, यानी कि सब एक दूसरे के मल्टीपली परपेंडिकुलर हैं। समझ रहे हो ना? तो कुछ इस प्रकार से होती है, समझ में आ गया ना? जैसे तो ये सामान इतना ही रखो, अभी ज़्यादा नहीं रखना है, आगे फिर चलते हैं, ज़्यादा जानकारी देंगे इसके बारे में क्योंकि हमारे सिलेबस से बाहर है। दूसरा बात जो होते हैं सिलेबस, हम उसी को डिस्कस करते हैं, या उस थोड़ा जो सटल मटल है। अब दूसरा बात है कि ये कहाँ कहाँ जाएगा। जैसे मैंने बताया डिफिनेशन में, लाइट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो होता है 2 गो आदमी, एगो रक्टल होता है, एगो चिकन फट होता है। समझ में आ गया ना? रक्टल है कि केनो माध्यम हो अन्य हो सब में गमन करेगा, माध्यम हो या यानी कि ये मीडियम में भी कोई भी माध्यम हो उसमें भी गमन करते हैं, उसमें भी क्या होंगे? गमन करेंगे, दरबड़ मारेगा, दौड़ेगा, दरबड़ियाँ लगाएगा। और वैक्यूम हो, VACW है मतलब निर्वात, उसमें भी गमन करते हैं, दोनों मीडियम में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, क्या हुआ थक गए हो बैठे बैठे? हम तो बोल रहे हैं सुबह से, तो बैठ कर हाँ दर्द करने लगा, क्या है बैठने में प्रॉब्लम होती है। तो क्या ये समझ में आया? क्वेश्चन पहला ये बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ कहाँ गमन कर सकते हैं बताओ? मीडियम अब वैक्यूम में भी, दोनों में गमन करेंगे। इसको मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं है, मीडियम हो न हो कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा शुक्लो रोटी चलेगा, अलग अलग हाँ सब अभी अलग आगे पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ढेरी है, 10-12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, लाइट्स हो उसका हो गया ना, एक्सरे भी है, अल्फा बीटा गामा रेडियो तरंग हो गए, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त प्रकाश तरंग, पराबैंगनी, और भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये 2 को बात हुआ क्लियर, क्वेश्चन आएगा तब ठीक लगा देगा ना। लेकिन मैकेनिकल वेव्स वाला खच्चर है, ये कहेगा हम खाली मीडियम में जाएंगे, ये क्या कहेगा खाली सिर्फ हम ये सिर्फ मीडियम में गमन करते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स एम से क्या है मैकेनिकल और एम से मीडियम, इसलिए सिर्फ मीडियम में गमन करेगा, वैक्यूम में गमन नहीं करेगा। याद रखने का तरीका, एम से होता है मैकेनिकल, एम से मीडियम भी, तो इसलिए सिर्फ अपने जात में देखेगा, दूसरे जात में नहीं जाएगा वो। बात समझ रहे हो ना? तो ये सिर्फ मीडियम में गमन करते हैं। किस में गमन करेंगे? मीडियम में गमन करेंगे। और ये वैक्यूम में गमन नहीं करते हैं, वैक्यूम में गमन नहीं करते हैं, समझ रहे हो ना? और अब चूँकि तुमको पता है लाइट्स आएंगे बहुत दूर से, कितना दूर है यहाँ धरती, यहाँ से धरती से है ना, है ना, बहुत दूर है। तो वहाँ से जो रे आएगी, सन से जो रे आएगी, जो रेडिएशन निकलती है, सूर्य से जो रेडिएशन निकलेगा, रेडिएशन उसे कहते हैं। सूर्य के रेडिएशन को
सोलर रेडिएशन सौर विकिरण कहा जाता है, आगे पढ़ाएंगे, फिजिक्स में ही है। वो जो सोलर रेडिएशन सौर विकिरण धरती पर आ रही है तो वो कई प्रकार के माध्यम को पार करते हुए आई है। वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, निर्वात में भी और मीडियम में भी। निर्वात मतलब अंतरिक्ष हो गया और मीडियम मतलब एयर हो गया, एयर मीडियम है, तो यानी कि दोनों से ट्रेवल कर रही है। और इसीलिए लाइट्स कौन वेव होंगे बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ में आया? अब विद्युत चुम्बकीय तरंग होंगे, क्योंकि लाइट दोनों प्रकार मीडियम में ट्रेवल करते हैं, वैक्यूम में भी और मीडियम में भी। समझ रहे हो ना? शंकर भगवान है। आगे चलो। जैसे अच्छा, यानी कि और ये ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। अनुप्रस्थ तरंग क्या होते हैं आगे बताएंगे, अनुप्रस्थ तरंग क्या होते हैं अभी जान लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स वेव। दूसरा बात एक चीज़ और यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, अब जो 11 का फिजिक्स पढ़ाएंगे वहाँ भी पढ़ने के लिए है। ये सब बात है, उस बात अभी और है, तो सिर्फ जो अलावा है वो पढ़ाएंगे वहाँ पर। कुछ दिक्कत भी होगा बताओ? क्या होगा दिक्कत? और क्लियर हो जाएगा बढ़िया उस लेवल से वैसे पढ़ाइए। उसी लेवल से यही चीज़ वहाँ पर क्या यहीं पर आते हैं, पूछे लोग से। ये जितना इसमें पढ़ाया है ना वही चीज़ उसमें नहीं पढ़ाएंगे, और जो चीज़ बचा हुआ वो लोग सिर्फ बताएंगे उसमें। इसमें शॉर्ट चल रहे हैं कुछ, उसमें टेक्निकल टर्म्स नहीं है। इसमें क्या बता, उसमें बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेव समझा सकेगा, हाँ जानते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। सही हुआ। यही तो इसका मतलब हुआ। तो पूरे जानवर करते हो, बात समझ में आ रहे हैं ना? यहाँ जो पढ़ा रहे हैं तो मतलब क्या टेक्निकल टर्म्स नहीं पता था, ये होता क्या है, अब तो तू बुझ गया। तू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं वहाँ देखेंगे, उसका प्रॉपर्टी एनालिसिस करेंगे तो समझ में आएगा। वहाँ थोड़े बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। और वहाँ ये भी बात भी, वहाँ ये मान के चलते कि नवा तो पढ़ के आया है, साउंड पढ़े हो, इसके टेक्निकल टर्म्स फेमिलियर हो, लेकिन एक्चुअली में है तो नहीं, मजबूरी है बताना। मान के चलते हैं, हाँ मान के चले यार, नहीं है। आप समझ रहे हो ना? पढ़े उन 12th में नहीं है पढ़ने के लिए, बताओ। हाँ तो है, फिर पढ़े भी पढ़े भी है। है। पहले क्या नहीं बोला, कुछ लोग करते क्वेश्चन, कुछ 19 से हम पढ़े हैं, एक बार कॉपी नहीं उल्टा और है, को बार नहीं उल्टाया, लेकिन पढ़ाए हैं। अच्छा पढ़ाए हैं, झूठ खाए बोले। हाँ ठीक है, अब समझ में आया। तो अनुप्रस्थ तरंग हो गए, यानी कि ये ठोस द्रव गैस सब में गमन करेंगे, सॉलिड्स लिक्विड एंड गैस, और निर्वात। निर्वात तो पहले लिख दिए, ये सब में क्या होते हैं? गमन करते हैं। पवन बहुत खुश लग रहा है आज। आज क्या तारीख है? 2 तारीख जल्दी फोन कर रहा है, 3 तारीख है, पीछा महीना नहीं लगेगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कितना महीना लगेगा? झूठ बोल रहा है, कौन महीना है ये? अप्रैल है ना जी। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तीसरा लगेगा, इसमें तीसरा पुरता है, इसमें तीसरा पुरेगा। परसों ना आएगा, परसों आ रहा है। हाँ, एक तीसरा है तो 1 2 हमारे 5 है। उसके बाद किसका पारी है? पहले ही एक दिन क्या 3 को कौन है? नाम हो 3 तारीख को कौन देगा? उधर ये 2 को बोला था, जाएगा। राहुल है 3 का, तब 5 का है? 2 को है सर, 2 को। सबसे पहले पवन देगा, तब किसी से लेंगे। चलो आगा, तुम लोग पवन विश्वास नहीं करता है। उसके अंदर जो सब डेट में है वो सब तो खत्म हो जाएगा। 7 का डेट लिया उससे, आप उससे 7 का देख के डेट लिया था, अब उससे लीजिए तब नहीं। झूठ बोला था ना अभी। पहले बोला 7, एक कहा 5 का डेट देख रहे हो। यानी वो पार्टनर लोग को बोल रहा था। तुम लोग कहाँ घूमते हो जी? आपसे झूठ नहीं बोला। ठीक है, ये समझ में आया, इतना बात समझ में आ गया ना? अब मैकेनिकल वेव 2 प्रकार के होते क्या हैं बाद में बात करेंगे, लेकिन होते कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एगो ट्रांसवर्स, एगो लॉन्गिट्यूडिनल। तो मैकेनिकल वेव्स क्या वैक्यूम में ट्रेवल करेंगे? नहीं करेंगे ट्रेवल्स। एम से मैकेनिकल याद रखो, एम से मीडियम, है ना? ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग, और यहाँ होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। इंटरव्यू पढ़ न लो, सीधा सीधी 10 रहेगा, सीधा सीधी। तोरा कुछ बेस कम हो भए जेतै की सर? पढ़ेगा इंटर, सीधा छोड़ो ना, सीधा सॉलिड 10 रहने दो, हैं? सीधा सीधा रहेगा 10 पूरे रहेगा। सीधा से तो ये महीना 5,000 का तो तब अरे तुमको लग रहा है 2 महीना, ये इतना 2 महीना में खत्म कर रहे, हम कितना पावर भेले होंगे नहीं सोचते हो तुम? एक कहानी है, एक कोई आदमी सफर करा था प्लेन में,
एक आदमी था बगल में बैठा, पता नहीं था कौन है ये। वो बोला कि एक चीज़ का पेंटिंग बनाइए, किस चीज़ का बोला पेंटिंग बनाने के लिए, पेंटिंग बना दिया और तुरंत बना दिया पेंटिंग वो 2-3 मिनट में, थर्ड देकर आदमी वो काफ़ी बड़े आदमी थे। ठीक है, वो जाने लगा जो बोला थोड़ी बनाने के लिए, बोला कहाँ जा रहे हैं, इधर पैसा लाइए, कितना 7 लाख। बोला है 2-4 घर दिए 7 लाख। बोला ये बनाने के लिए मेरा 15-16 साल लगा है मेहनत करने में। इसलिए समझ रहे हो ना, किसका कीमत लिया जाता है, टाइम का। तुमको 2 महीने किसका कीमत ले रहे हैं, टाइम का ये कीमत था ले रहे सर, हैं। मुझे नाम याद नहीं हमको है, लिंक भेज देंगे देख लेना। कोई अमेरिकन व्यक्ति हैं वो, एगो मूवियों में दिखाया गया है। उसका नाम अंदाज दिलीप होगा। नहीं याद हमको, झूठे क्या बोलेंगे, भूल चुके हैं नाम क्या है, नाम भूल चुके हैं उसका हम क्या नाम था। अमेरिकन लेकिन इतना ध्यान में है, समझ रहे हो ना बात को। तो वैसी कीमत होता है किस चीज़ का, टाइम का। कोई वही पेंटिंग बनाएगा तो काफ़ी समय लगेगा, उन्हें 15 साल उस चीज़ को अध्ययन किया, एनालिसिस किया, तब बना रहा है 2 मिनट में। उसी प्रकार से मैंने उस फिजिक्स को पढ़ाने के लिए काफ़ी पढ़ा, काफ़ी समय लगा, तब पढ़ा रहे हैं 2 महीना में या 2 दिन बोले ख़त्म कर देंगे। 6 साल। बात समझ रहे हो ना, तो पिछला की कीमत तुमको देना पड़ रहा है, बात समझ रहे हो बात को, ये बात होती है। कोई पढ़ा है 1 साल में, इसीलिए वो पढ़ाता है साल भर, 6 महीना पढ़ाएगा तो 200 टका महीना लगा वो। समझ में आ गया ना। चलो शांत रहो तुम लोग, हल्ला करता है बहुत। ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य क्या होते हैं देखेंगे। इधर देखो, अरे धैर्य कैसे लिखते हैं, फेसबुक पर डाल दिए हो ना। कताई की तुम्हारी इधर फेसबुक पे डालेंगे। ठीक है, तो कहा है जिसमें गलती क्या है, ठीक है। अनुदैर्घ्य। पहले देखो, पहले क्वेश्चन क्या बनते हैं, पूछेगा ये तो सब में गमन करेगा, कुछो मिल जाए आग धतूर सब खींच देता है। ये सब वाला इधर गप नहीं है, मैकेनिकल वाला आदमी है ना, बड़ा मतलब ठोक ठाक के चलेगा, समझ रहे हो ना। मीडियम में मैकेनिकल मीडियम, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव ये चलते हैं सॉलिड और लिक्विड में। किसमें गमन करेंगे, क्या गैस में जाएंगे, क्यों आगे सीखेंगे, रट लो हमेशा होता है। ये किस में जाएंगे, सॉलिड्स और लिक्विड्स में गमन करते हैं। जल की सतह पर, जैसे ठोस और द्रव में, जैसे जल की सतह पर उत्पन्न, रस्सी हिलाने पर उत्पन्न जो होता है ना वेव, वो लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव ही है। जैसे लिखा है यहाँ पर, जल की सतह पर उत्पन्न, ज़्यादा बात नहीं लिखेंगे, सुनो ज़्यादा बात। और ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जैसे साउंड की तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, अनुदैर्घ्य हो गया। साउंड कौन वेव है, अनुदैर्घ्य। पूछेगा एग्जाम में, याद कैसे रहेगा। एगो मूवी था एलएस, देखो एलएस मूवी देखे हो, नहीं देखे हो, एलएस मूवी नहीं देखा है, हॉलीवुड मूवी है, अच्छा मूवी है। एलएस मूवी नहीं होगा तो ये मान लेते झूठो है। एलएस कौन मूवी है, होबे करेगा तो देखना सर्च, मूवी होबे कर। एलएस हमको क्वेश्चन मतलब है, मूवी थोड़े मतलब। एलएस, एल से क्या होता है, एल से क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल। एल से क्या होता है, एस से क्या होता है, साउंड। तो साउंड कौन वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। याद हो गया। एग्जामिनर का मौसा फेवरेट क्वेश्चन है, खूब पूछता उठा के 2 क्वेश्चन पूछेगा। लाइट कम है, कौन वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गया क्वेश्चन उसका। साउंड कौन वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना। अच्छा, या ये लिख सकते हैं साउंड कौन वेव में है, तो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग, या सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलेंगे। कितना हुआ क्लियर, जाना है, नहीं जान मतलब बोल दिया। जाओ ना, 2 क्वेश्चन तो गया, जाओ ना इतना, जाओ ना, क्या देगा सर, हैं रुपया देगा 5000। जाओ ना। नहीं सर पढ़ाइए, और चले न जाओ, मीठा उठा के खा लेगा, फिर दिक्कत वाला बात है। अभी आए हैं, सर से आए। अच्छा, अभी आ जा गए? रहे हैं, आप जा रहे हैं, आए हैं फिर जा भी रहे हैं। हाँ तो आप बोल दिए, मतलब आएगा तो क्या इतना समझ में आया, इतना समझ में आया ना। याद सुनो, बता देते हैं कि नुकसान नहीं करेंगे। ये ट्रिक रखना, एलएस को हॉलीवुड मूवी है, एल से लॉन्गिट्यूडनल और एस से साउंड्स। तो पूछेगा लाइट्स कौन वेव है, तो लॉन्गिट्यूडनल्स वेव है लाइट्स, अनुदैर्घ्य तरंग है। या मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। और प्रकाश तो बताइए कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों माध्यम में ट्रेवल करते हैं, है ना। जैसे साउंड्स हैं, कहेगा देखो साउंड्स अभी बोल रहे हैं, ये कैसा मीडियम है, गैस गैस ट्रेवल कर रहा है ना, लिक्विड में ट्रेवल नहीं करता है,
लिक्विड में, हाँ सर, लिक्विड में भी अभी जो पानी मतलब ढल्ला फेंको ढेला फेंकी। या कोई दूर में पक्षी सब बोल रहा है, सुनाई देगा दूर तक, समझ रहे हो ना? ठीक है, ये हरा हरा कहीं हो रहा है पानी, दूर तक आवाज़ सुनाई देगा। ये भी हाँ इसमें पहाड़ से पानी गिर रहा है, लगेगा दूर से सुनाई देगा आवाज़। बाद में बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड किसमें ज़्यादा होते हैं, बस बात करेंगे। तीसरा बात सॉलिड्स में, किसमें? सॉलिड सॉलिड्स में क्या नहीं देता है सुनाई। यहाँ लोहा के टनटनाओ और कान लगा 100 मीटर बाद सुनाई देगा तैयो। बताओ साउंड का फिर सबसे अधिक किस में होता है? साउंड साउंड का स्पीड ऑफ साउंड्स मैक्सिमम किस में होगा? ध्वनि का चाल किस में होगा मैक्सिमम? क्यों? मेटल ये कोई मेरिटन है सब में क्यों लगाते हैं? क्यों? यानी कंडक्टर प्रकाश का बर्तन हुआ तो क्यों हुआ? वही ना बक दिया वो क्या है आए? डिप्रेशन है वाले ऐसा से। कुछ भी नहीं है, लगभग सही है मिला जुला के। और कोई कहो? क्योंकि उसमें जो कण होते हैं वो मतलब बहुत नजदीक होते हैं। हाँ, ये हुआ सही आंसर। अब ये सीखा है परिभाषा में, देखो गैस के पार्टिकल दूर दूर होते, अब एक दिन समझाए थे इस चीज को, अब वो कम आ रहा है, फालतू कुछ नहीं बताते हैं। बताए थे लिक्विड्स के मॉलिक्यूल और सॉलिड्स के मॉलिक्यूल और गैस के मॉलिक्यूल्स। सबसे नजदीक कौन मॉलिक्यूल होते हैं? सबसे नजदीक सॉलिड्स के। उसके बाद उसके बाद लिक्विड्स के। लिक्विड के और उसके बाद गैस गैस के। तो मॉलिक्यूल नजदीक होगा तो एनर्जी जाने में भी दिक्कत नहीं होगा ना, तुरंत पहुंच जाएगा। इसी कारण से मैंने बताया भी था, रेलवे पटरी में, रेलवे 2 किलोमीटर दूरी ट्रेन है, कान लगाओ पता चल जाएगा ट्रेन झंझनाहट आवाज़ से, वाइब्रेशन होती है उस पटरी में, पता इस प्रकार से चेक कर सकते हो। अब मान लो फिजिक्स पढ़े हो, कहेगा कि सर ग्रुप डी वाला को फिजिक्स क्या पढ़ाता है, थोड़ा सा सुन बता देते हैं। मान लो ग्रुप डी रेलवे पटरी दिया है, सपोज दैट, और रेलवे पटरी दिया है, अब रिपोर्ट आया है कि एक ट्रेन है जिसका रूट बदल गया है। अब कौन रूट पा रहा नहीं पता है, लेकिन इस रेलवे रीजन में है, अब किसी रूट हो सकता है इस क्षेत्र में, लेकिन अब दूर है, इस स्टेशन पहुंचने वाला है, कौन पटरी पा रहा नहीं पता है। कान लगा लो, पटरी में सुनो, झंझनाहट जिससे महसूस होगा ना, कंपन, समझ जाना ट्रेन है उसी पटरी पर। तो यदि कोई ऑब्स्टेकल है, गाड़ी वहाँ पर अटक गया है या कोई इस प्रकार खतरा है, तो पहले सही कर दो उसको। या ट्रैक चेंज वाला आपने देखा फिल्म में, ट्रैके चेंज कर दिया था उस पर, इस प्रकार कुछ होती है तो वहाँ खतरे से बच सकते हो। क्या समझा? मतलब वहाँ पे उस तरंग से पता कर लेगा, जो पता मतलब कर आ रहा लेगा, है। दूर में ही है इससे अच्छा ठीक है, 2 किलोमीटर दूर रहेगा, अब तो कान लगा सुन लेगा ट्रेन आ रहा है कंपन से। लेकिन 2 किलोमीटर दूर रहेगा तो कितनों हम चिकरेंगे तो सुनेगा नहीं सुनेगा है, एक मॉलिक्यूल दूर मॉलिक्यूल दूर दूर है। अब पानी में भी, तो अब इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। स्पीड्स ऑफ साउंड्स लिखे होंगे यहाँ पर। अच्छा, साउंड में जाएंगे तो बताएंगे ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगा, उसके बाद गैस में, ठोस में। कारण समझा, कारण से आगे के क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए कारण समझाते हैं। रट लेगा फिर तू क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा, तू घूम जाओगे। 6000, 1500 और 343 आगे पढ़ेंगे, अभी जान लो सिर्फ, अभी ये टॉपिक नहीं समय आया है। आगे फिर हम लोग बात करते हैं, छोड़ो इसको, आगे फिर बात करते हैं। इतना तक समझ गया? ये पूरा हो गया। यांत्रिक तरंगें, मैकेनिकल वेव जो आगे चलती है ना, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों प्रकार के एनर्जी को आगे लेकर चलती है। चलो बको, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? पढ़ा है तो पोटेंशियल एनर्जी बोलो जल्दी से, आगे बढ़ेंगे। तो कौन सा स्थितिज ऊर्जा? हाँ बताए सर, बताए थे तुम लोग को। जब मतलब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसमें तो और काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा, जो मतलब जैसे कि कोई पक्षी जा रहा है या कोई गति में है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। कोई व्यक्ति, कोई बॉडी मूव कर रहा है तो गति करंट ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होगी। या फिर इस लोगों को पढ़ाएंगे, रेस्ट में हो तो उसके पास जो ऊर्जा है वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा हो गया। तो यांत्रिक तरंग जब चलती है ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी और कौन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिजिक्स का अलग चैप्टर ही है, उसमें बात करेंगे इस डिटेल से। दोनों लेकर चलेगी साथ में, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होंगे और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होंगे। पूरा पेज कंप्लीट हुआ, खत्म हो गया पूरे। हाँ हो गया सब।
वो काम का भी नहीं है। फ्लेमिंग चला जहाँ नहीं नहीं हाँ, नहीं कलम नहीं चाहिए। ही जो कलम करके बुझाए थे तो वही तो था, तो तू कहाँ उस वक्त घुमा था। गजब हाल है तुम्हारा, अंगुरियों करो तो वो भी तो 390 डिग्री होते हैं। नहीं वही तो है, सब तो लंबा करके बताया है। कहता फ्लेमिंग का ऐसे कर दिया। सुनो। नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए थोड़े, तो जनरल क्वेश्चन के लिए है ना। इतना हुआ क्लियर सबको, फिर भी ज्यादा करके पढ़ा रहे तुम लोग को। ग्रुप डी निकल जाएगा। तो ठोकेंगे। हाँ अब बताओ, 10 मान लेगा। आज पढ़ाए हैं लाइट्स किस मीडियम में ट्रेवल करते हैं। लाइक करो अंदर ये हम क्वेश्चन क्या पूछे, किस मीडियम में ट्रेवल करते हैं, दिखाता है अनुदेर तरह, कुछ मन में बोल देते हो, सोच के भी बोलो। तू बताओ कौन सी लाइट सर? किस मीडियम में ट्रेवल करते हैं। लाइट सभी मीडियम में सर। सभी मीडियम में जाएगा। सोचो। निर्वात और उधर माध्यम जो होता है। ठीक है, दीवार कार पर पास करो लाइट का, हाँ? दीवार कार पर पास हो करो। जाएगा सर। नहीं हर बार में ठीक है, तो इधर से टर्च बार अंदर देखा देगा तुमको। इसका घर वाला टर्च खोल के लेना, सब बोला दिखाई देगा। यहीं निर्वात। जलाएंगे, इसके पास रोशनी पहुंचेगा। सर निर्वात और कांच में लाइट्स केवल ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करते हैं। ट्रांसपेरेंट सर, हिंदी बोलिए। पारदर्शी माध्यम में। बोला का है ना, तब तो सोच लेती बोले कि नहीं ना। सोच नहीं क्वेश्चन वही है, तरीका बदल दिया, तू फंस गया। हमने वहाँ बोला था ऐसे पूछेंगे मत फंसना, तू फिर भी कहा हम फंसेंगे तो फंस जाओ। कुछ बोले थे ना, पूछेंगे हमेशा नहीं है कि नहीं कहे, कह देते हैं। अब बिना कह तो जवाब दे नहीं पाओगे, कह देते तो ही हो पाता है कि लाइट्स केवल और केवल ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करेंगे। समझ में आ गया ना। चूंकि लाइट्स कौन वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी केवल ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करेंगे। और पैक्की मीडियम में ट्रेवल करेंगे, और पारदर्शी में नहीं आवर्ती तो जाएगा। और इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे है यहाँ पढ़ने के लिए। अभी जो मेनली इतना पढ़ा देना, साउंड बारे में एक्चुअली में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आगे होगा लिखा हुआ, उसके बारे में अलग से भी पढ़ने के लिए हम लोग का है। लेस देन हो गया था उनका। जो तरंगे किसी भी माध्यम के साथ साथ निर्वात में चल सकती है, ये चीज़ है। और पैक्यूम नहीं चलेगा। अब तुम खूब सोचो, जैसे एक चीज़ देखते हो। बस तनी वही बता दी। हाँ समझ में आ गया ना। और पारदर्शी वो कैसे नहीं चलेगा यार, ये नहीं कुछ अच्छी विद्युत चुम्बकीय तरंग बता दी। और पारदर्शी में कैसे नहीं चलेगा? टायर पर क्या चढ़ाया हुआ है, कवर करंट मारता है नहीं तो फिर। और दूसरा बात समझो, कमरा बंद कर देते हैं, फ्लूट लाइट आएगा, फिर रेडिएशन लेकिन एनर्जी आएगा, वेव नहीं पास कर पाए। जैसे तू सिंपल सोचो ना, कमरा बंद कर देते हैं, कहते हो टावर धर रहा है, जाते हैं बाहर, खुला मैदान, समझ रहे हो बात छत पर चढ़ जाता। खुला और मैदान। समझ में आया। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये बात कुछ है, तो इस प्रकार से हम लोग ज़्यादा जानकारी लेना इसके बारे में। अब देखो, अब बात करते हैं, यहाँ से पहले पढ़ेंगे साउंड के बारे में, फिर ये अलग से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तब वहाँ क्वेश्चन और भी बनेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। क्या अभी तक पढ़ाते हैं दोनों, क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं। और 4:30 बजे से 5 बजे से क्या घंटा हुआ, 1 घंटा हो गया लगभग। यहाँ मीटर अपने ने कह देगा तू बिजली कितना खपत किया है। हाँ 1 घंटा हो गया लगभग। देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है समझाने में। तुम लोग पढ़ के ना आया है, सब भार हम ही फेंक दिया है, सब भार फेंक दिया है। फ्री होने तो सुनो, दाव कर रखो थोड़ा इसको। मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग जो है, अब जल्दी ख़त्म हो जाएगा, वो वेव डायरेक्शन के अप और डाउन ट्रेवल करते हैं। जो मैकेनिकल वेव होते हैं, यांत्रिक तरंग जो होते हैं, जैसे मान लो ये वेव का डायरेक्शन है, अभी समझाएंगे। DIRECTION, जैसे ये वेव डायरेक्शन है ना, इधर वेव ट्रेवल कर रही है, तो मैकेनिकल वेव होगा वो माध्यम के अप और डाउन। कैसा, अप और डाउन, इस प्रकार से ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, ऐसे करते हैं ट्रेवल। जैसे देखो, इसमें क्या होते हैं, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होंगे मैकेनिकल वेव में। यांत्रिक तरंग में मैकेनिकल वेव्स होते हैं, उसमें वेव के डायरेक्शन में माध्यम के कण
माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर वाइब्रेट्स करते हैं। क्या करेंगे? वाइब्रेट, ऊपर नीचा उठक, वेव जा रहा है उधर, और कण करेगा ऊपर नीचा, कण पकड़ खड़ा होगा नीचा बैठेगा, खड़ा होगा नीचा बैठेगा। तो समझ में आ गया? इस प्रकार से माध्यम कण करते हैं। जैसे, कैसे? तो जैसे यह तरंग केवल ठोस और द्रव में चलती है। जल में पत्थर फेंकने से जल की सतह पर उत्पन्न तरंग है, रस्सी को हिलाने पर उत्पन्न तरंग है। समझो ठीक से इसको। जैसे मैंने शुरू में समझाया था, एक रस्सी लिए थे, एक छोर हम पकड़े, एक छोर वो पकड़ा, और 2-3-4 जगह मार्क कर दिए, और रस्सी को हिलाते हैं। वेव ऐसे ऐसे बना ना, वही वेव है, वही क्या है? वेव क्रिएट्स हो गए हैं। अब तो चलो, रस्सी में जो पॉइंट मार्क किए थे, क्या ये पॉइंट यहाँ से उठ करके उसके पास गया? नहीं, वो देखो खाली ऐसे हिल रहा है, ऊपर नीचा जाएगा, एक मिड पोजीशन से ऊपर नीचा जाएगा, वही लिखल है। यांत्रिक तरंग मतलब वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव। तो इसमें माध्यम के अणुओं के पार्टिकल के तरंग के दिशा की क्या होती है? लंबवत गति करने से अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होगा। यानी कि माध्यम का कण जब ऊपर नीचा गति करेगा, माध्यम का पार्टिकल अणु, तो इससे क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग डेवलप्स होती है। उसे मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक। अच्छा, ये यांत्रिक मैकेनिकल, ये जो लिखा हुआ है ना, यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग, ये है। हाँ, सिर्फ यांत्रिक नहीं, यांत्रिक भी कह सकते हो, यांत्रिक में ये खास हो गया। यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, TRANSVERS, ये कौन वेव हो गया? ट्रांसवर्स वेव हो गया। क्या ये समझ में आया सबको? समझ में आ गया ना? इसमें क्या माध्यम के कण, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ट्रांसवर्स वेव में क्या माध्यम के कण एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं? नहीं जाएगा। वो कहेगा हाँ जाते हैं। तो गलती करवाना है ना, वो कहेगा हाँ यस, कहाँ नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन में ऐसा होता है, क्वेश्चन में ऐसा लिखल रहेगा, दिखा देंगे कहीं ऐसा लिखल है ऑप्शन में, कई जगह हम देखे हैं। तो स्पष्ट करना है। किंतु माध्यम के अणु पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, केवल ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। माध्यम का कण खुद यहाँ से वहाँ नहीं गया, लेकिन ऊर्जा यहाँ से वहाँ फेंक दिया, हिलाया, बगल का जो पार्टिकल है उसको एनर्जी मिला, दूसरे को दिया, और तुम्हारे हाथ तक ऊर्जा पहुँच चुका है। तो इसी को, जो रस्सी को हिलाने पर जो तरंग उत्पन्न होती है, समुद्र में पत्थर फेंकते हो तो यहाँ का पानी वहाँ नहीं गया, लेकिन ऊर्जा यहाँ से वहाँ पहुँच चुका है। जैसे एक बल्ब ले लो प्लास्टिक का, नदी में फेंको, क्या करो? देखो ऊपर नीचा करता है, वो है कैसे? वो जो है ना, बल्ब भी करता है, गेंद जो तुम्हारा है वहीं पर रहेगा, और ऊपर नीचा करता है, कर रहा है ना। तो माध्यम के कण एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं, लेकिन केवल ऊर्जा जाते हैं। कौन जाएगा? वो जो दिखता नहीं है, महसूस कर सकते हो। सोचो हम लोग चप्पल उप्पल फंस जाता पानी में, तो आगे से ढीला मार के तो वेव जो उत्पन्न होता है उससे आ रहा है, वो फिजिक्स ही है। वो वेव तुमको पता है ऊपर नीचे करेगा, ढेला फेंकेंगे तो खुद ऊपर नीचे जाकर तुम्हारे पास तक पहुंचा देगा। समझ रहे हो ना? हुआ है सही। यह तरंग केवल ठोस द्रव में, मैंने समझा दिया। अच्छा, अब समझते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो इसमें क्या होती है? इसमें बैक एंड फोर्थ मोशन होगा। मतलब इस माध्यम का है ना, इसको एनर्जी देगा ना। तुम्हारे जीवन क्या को टका है? नहीं, 10 टका भी देंगे, उछल कूद करेगा, इधर जाएगा उधर भागेगा, इधर जाएगा उधर भागेगा। यानी कि एक मेन पोजीशन से इधर उधर करेगा, बाकी दूर नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना? इधर उधर और फिर इधर वाला पार्टिकल इधर वाला रहेगा, ई लेफ्ट राइट। यानी कि इसको जो बोले, इसको इस प्रकार की गति को बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। क्या बोलेंगे? यानी कि माध्यम के कण के पास एनर्जी चला जाएगा आवश्यकता से अधिक, तो उसी को बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। उसके कारण जो वेव होगा क्रिएट्स, उसी को लॉन्गिट्यूडिनल वेव हम लोग कहते हैं। जो साउंड्स वेव है, मात इस प्रकार से होते हैं। समझ में आ गया ना बात को? इसमें माध्यम के कण कैसा मोशन करेंगे? आगे पीछे। उसको इंग्लिश में कहते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं। खोलो ग्रुप निकालो पॉलिटेक्निक वाला, दिखा माध्यम के अणु। अच्छा, तरंग की दिशा के समांतर गति से, तो
इसमें माध्यम का कण कैसे गति कर रहा था, ऊपर ऊपर नीचे, और इसमें कैसा करेगा, आगे पीछे, इसमें कैसा गति हो रहा है, आगे पीछे। तो माध्यम के अणुओं का तरंग की दिशा के, ये हो गया तरंग की दिशा, ये वाला हो गया ना। तो माध्य, सुनो डिफिनेशन पहले, इसमें क्या होती है, यही है। अच्छा इसमें इतना होगा क्लियर। इसमें देखो, गौर से देखना, सब आदमी ध्यान से देखो, टेबल पर मत चढ़ जाना, लाइट भराया हुआ है ना पूरा। फुल्ली। अच्छा देखो, शांत रहो, है देखो ललका को यहाँ है ना। अच्छा पहले रुको, ललका यहाँ आएगा, अब देखना, गया फिर इधर गया, फिर वहाँ आएगा, देख रहे हो। किसी एक बिंदु पर ध्यान दो, किसी एक बिंदु यहीं देना है, यहाँ ध्यान दो। ये देखो एक पोजीशन से इधर, फिर उतना दूर इधर जाएगा, इसी प्रकार से सब कर रहा है। क्या पूरा यहाँ से यहाँ गया नहीं। जैसे मान लो बकरी खूटा गाड़ दिया है, डोरी एक हाथ कर दिया, एक हाथ इधर जाएगा उधर जाएगा, ऐसे ना होगा कि उससे अधिक जाएगा नहीं। तो वही बात है, बुझा। तो अब समझ गया ना, तो वही है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जितना लंबा रस्सी दिया है ना, उसी के आगे पीछे करेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन रखना, लंबा लॉन्गिट्यूडिनल लंबा रस्सी, याद रहेगा ना एग्जाम में। हाँ आगे पीछे करेगा, और इसी से एक होती है वेव जनरेट्स, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, जैसे रटाए थे अभी शुरू में, साउंड कौन वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जैसे मैंने कहा, फिर समझो अब अच्छा होगा। जैसे मैंने बोला यहाँ का पार्टिकल सब अभी बैठल है, सुनो बोल रहा है, कुछ सुना दे रहा है नहीं, काहे नहीं सुना दिया, एनर्जी दिए ही नहीं तो सुना कैसे देगा। आप बोल रहे हैं सुना दे रहा है ना, तो यहाँ का पार्टिकल जो है सर अभी तो नहीं दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं क्या कर, अरे हल्ला नहीं करेगा, अभी शांत रहो। अभी बोल रहे हैं एनर्जी दे रहे हैं ना, तो यहाँ का पार्टिकल पहले बैठल था, जैसे बोलना शुरू की एनर्जी दिया, अरे पैसा आया लो 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 लो, जैसे 10 ईटा खड़ा करके एक ईटा गिरा दिया। सर आप बोले ऐसे, सर ऐसे वर्ड दिन करिए तो सर में जाता, मतलब आराम नहीं होगा, हैरान होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग साउंड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, सुनाई नहीं देगा। क्या वैसे में सुनाई देता है? तो किस बारे में पढ़ रहे हो? साउंड बारे में। आवाज़ सुनाई देते हुए ना, जैसे हम बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, तो तुमको सुना इसलिए दे रहा है, यहाँ का जो पार्टिकल समझो, अब ये समझ में आएगा। इसको एनर्जी दिया, ये क्या करेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन, आगे जाएगा, खुट्टा गाड़ल है, रस्सी बंद है गला में, आगे जाएगा एक डेग, और फिर एक डेग पीछा, यहाँ आगे जाएगा एक डेग, दूसरे को एक हुर मारेगा, सिंगाटा वाला बकरी को, तो यो नंबर के उसको एनर्जी दिए तो वो कहेगा छोड़ेंगे नहीं, वो बगल वाला फिर मारेगा इसे, यानी कि बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं। और तुमको कान के ड्रम पर डमरी बजाएगा, ढन 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 ढन, कान के पर्दा पर जिसे कहते हो, लगेगा अच्छा कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है, तब हमको सुनाई देता है आवाज़ इस प्रकार से। यानी कि पार्टिकल जो है ना, वो पार्टिकल कान के चदरा क्या करते हैं, ढोलक पीटेगा टन 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 इस प्रकार से, टक टक का, तो हमको सुनाई देगा अच्छा कुछ बोल रहा है फलना बाबू, समझ रहे हो ना। अब देखो चूंकि यहाँ गैस पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, ये चंद्रमा पर है ये नहीं है, चंद्रमा पे है ये नहीं है, तो चंद्रमा बोलेंगे सुनना, कुछ सुनाई दे रहा है नहीं, क्यों नहीं दिया सुना है, अरे माध्यम में गैस पार्टिकल कुछ है ही नहीं, और नहीं है तो कंपन कैसे होगा, बैक एंड फोर्थ मोशन नहीं होगा, और नहीं हुआ तो कान के पर्दा पर टक टक का साउंड नहीं मारेगा तो सुनाई नहीं देगा। इसी कारण से चंद्रमा सुनाई नहीं देते हैं, बुझा। उस दिन बताया तब ज़्यादा क्लियर हुआ होगा, चंद्रमा पर क्यों नहीं देता है सुनाई, क्यों कि तू अभी पढ़ा है कि ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, और ये बेरोजगार सॉलिड लिक्विड गैस रहेगा तभी होगा, और वहाँ तो वैक्यूम है, कुछ है ही नहीं, तो ये तो बेरोजगार वैक्यूम में ट्रेवल करता ही नहीं है। कौन यहाँ पर नहीं होगा, ये तो वैक्यूम में ट्रेवल करता ही नहीं है, इसीलिए चंद्रमा पर सुनाई नहीं देंगे। कोई पूछेगा बताइए चंद्रमा पर आवाज़ क्यों सुनाई देता है, तो हम बोलेंगे क्योंकि चंद्रमा पर गैस पार्टिकल सब नहीं है, और हम लोग जानते हैं साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो वो पास नहीं कर पाते हैं, बैक एंड फुट मोशन नहीं होंगे, जिसके कारण से चंद्रमा पर सुनाई नहीं देता है। यहाँ पर अब चलो, सब बात लिखल है यहाँ पर, जितना बात मैंने कहा सब बात इसमें मेंशन किए हुए हैं, समझ में आ गया ना, ध्वनि क्या है, निर्वात क्या है, सब चीज़ है। अब आगे हैं साउंड्स, अब कल पढ़ेंगे, चलो एक